Hi everyone, welcome to Asian Cap and this is your host नोएल प्रजापति। और अभी तक हम लोग क्या किए थे? अभी तक हम लोग अपना साइन अप बनाए थे, अपने यूजर को साइन अप करवा रहे थे और फिर उसको चेक करवा रहे थे कि अगर यूजर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम कहें कि जाके तुम लॉगिन करो। अब लॉगिन पेज बनाते हैं, जैसे कि अच्छा मेरा पिछले वीडियो में नेट थोड़ा सा स्लो हो गया था। वन सेकेंड, मैं अपना वीडियो रिकॉर्डिंग तो ऑन किया हूँ ना। हाँ ठीक है। तो नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया था तो मैं आपको ये दिखा नहीं पाया था। अब यहाँ से जैसे ही मैं आपको ये कर रहा हूँ तो ये वाला जो अकाउंट है पहले से ही लॉगिन है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि योर अकाउंट इज ऑलरेडी लॉग्ड इन। ठीक है, लॉग्ड इन बोल रहा है, सॉरी, योर अकाउंट इज ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी अकाउंट, गो लॉगिन। तो लॉगिन पेज पे जाने के लिए बोल रहा है, बट लॉगिन पेज तो अभी हम लोग बनाया नहीं है। लॉगिन पेज नहीं, लॉगिन राउट। तो लॉगिन राउट नहीं बनाया तो सबसे पहले करते हैं क्या कि हम लोग लॉगिन के लिए लॉगिन राउट बनाते हैं। ओके, तो जिस तरह ये है ना उसी तरह ये भी रहेगा, बस हम उसमें चेक करवाएंगे कि यूजर जो है हमारा, यूजर का पासवर्ड जो यूजर दे रहा है वो पासवर्ड सही रहे और वो लॉगिन कर पाए। ठीक है, तो सिंपली क्या करते हैं, फॉन्ट साइज तो आई थिंक थोड़ा सा मुझे बढ़ा देना चाहिए। एंड फॉन्ट साइज अब डन है। और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या करेंगे हम लोग, एक्सपोर्ट कर रहे हैं कॉन्स्ट और लॉग इन, लॉग इन एंड लॉगिन के बाद इक्वल टू एशिंक, एसिंक्रोनस रहने वाला है हमारा। और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। ठीक है, और फिर एरो फंक्शन, एरो फंक्शन में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग लॉगिन करवाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा, हमको उसका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड चाहिए। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने बॉडी से ये इतनी चीज़ें ले रहे थे, इसमें से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे ला के रखते हैं और इसमें से नेम हमको नहीं चाहिए लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए नेम नहीं चाहिए, नेम हटा दिए हम। और फिर क्या चाहिए, फिर हमको एग्जिस्टिंग यूजर चेक करना है कि यूजर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए भी हमने कोड तो लिख ही रखा है ना, ये वाला पूरा सिस्टम। तो इसको यहाँ पे लाके इसको भी पेस्ट कर देते हैं, सिंपली बन गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक यूजर लेट कर दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग यूजर। अगर यूजर एग्जिस्ट कर रहा है पहले से ही तो हम उसके ईमेल, ईमेल आईडी के थ्रू उसको मतलब फाइंड कर रहे हैं। और फिर फाइंड करने के बाद यूजर अगर मिल जा रहा है, अगर यूजर मिल जा रहा है तो हम क्या करवा रहे हैं कि ठीक है, सब चीज़ ओके रहेगी। अगर इन केस यूजर हमको नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्या करवाएंगे वो चीज़ देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी क्या करेंगे ना, अगर यूजर नहीं मिल रहा है पहले तो देखते हैं कि हम ये ईमेल आईडी और पासवर्ड दिए और ईमेल आईडी से यूजर को चेक किया गया और यूजर हमें वो मिला ही नहीं, वो यूजर अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर यूजर नल है, यूजर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सिंपली हम 400 का मैसेज शो करवा देंगे। और फिर इस मैसेज में क्या कर देंगे, यू हैव नो अकाउंट येट। ठीक है, नो अकाउंट येट एंड गो शाइन अप, गो शाइन अप, शाइन अप पेज। ठीक है, तो ये करवा देंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे ना, अपने बिगक्रिप्ट जेएस जो हमने ये यूज कर रखा है, कहाँ गई ये, हाँ इसको मैं पहले ऑफ करता हूँ फिर बताता हूँ। इसको जो हम लोग यूज कर रखा है, इसमें एक मेथड आता है चेक करने का कि हमारा जो पासवर्ड है वो करेक्ट है या फिर नहीं है, जो कि जो हमारा यूजर पासवर्ड दे रहा है हमको और जो हमारे पासवर्ड, जो यूजर का पासवर्ड हमने मतलब इनक्रिप्ट करके अपने डाटाबेस में सेव कर रखा है, वो पासवर्ड सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मैं लिख रखा हूँ, अ, ये एक लाइन है, इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से एंड ठीक है। तो फिर अगर यूजर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यूजर एग्जिस्ट कर रहा है तो इफ वाले केस में जाएगा ही नहीं, नीचे आ जाएगा हमारा कोड। तो फिर हम उसको यहाँ से क्या करवा देंगे,
सिंपली एक कॉन्स्ट करवा रहे हैं, कॉन्स्ट में इज पासवर्ड इज करेक्ट, पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं चेक कर रहे हैं। हम लोग कहाँ से चेक कर रहे हैं, ये जो बिक्रिप्ट जेएस जो हमने लाइब्रेरी यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर रखी है, उसमें एक कंपेयर स्कैन करके एक मेथड है, जिसमें कि हम अपने यूजर का पासवर्ड दे रहे हैं और जो हमारा एग्जिस्टिंग यूजर है उसका पासवर्ड दे रहे हैं। ठीक है, तो हमको यूजर क्या दे रहा है, इसको मैं ऑफ करता हूँ, इसको भी ऑफ करता हूँ एंड इसको भी ऑफ करता हूँ। ठीक है, तो हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से यूजर का पासवर्ड और ईमेल ले रहे हैं। ठीक है, यूजर अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर कर रहा है, और फिर जब अगर यूजर की ईमेल आईडी सही है तो हम अपने डाटाबेस से यूजर को गेट कर ले रहे हैं, मतलब उस यूजर को इस एग्जिस्टिंग यूजर में स्टोर कर दे रहे हैं। और फिर सिंपली क्या कर रहे हैं, अगर इसमें हम स्टोर कर दिए इस यूजर एग्जिस्टिंग यूज इस एग्जिस्ट यूजर में जो अभी है ये, इसमें अगर हम स्टोर कर दिए तो ये इफ वाला जो ये हमने केस लगा रखा है इसमें तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि यूजर नल नहीं है। तो सिंपली इस पे आ जाएंगे, और फिर पासवर्ड, ये पासवर्ड कहाँ से ले रहे हैं, ये पासवर्ड हम सिंपली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो हमारा यूजर है वो बॉडी के थ्रू हमको दे रहा है। ठीक है, तो बॉडी से हम ये पासवर्ड ले रहे हैं, और फिर एग्जिस्टिंग यूजर का जो पासवर्ड है यहाँ पे, इस एग्जिस्टिंग यूजर का जो पासवर्ड है उसको ले रहे हैं वहाँ अपने डाटाबेस से। अगर अब देखिए अब क्या करेंगे, अब सिंपली चेक करेंगे कि ये पासवर्ड जो है वो करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट होगा तो हम उसको लॉग इन करवा देंगे सक्सेसफुली 200 स्टेटस कोड के साथ, और नहीं है तो उसको 500 स्टेटस कोड के साथ उसको हटा देंगे, भगा देंगे, कहेंगे कि जाओ तुम्हारा पासवर्ड सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ इज पासवर्ड करेक्ट, अगर ये इस पासवर्ड करेक्ट ट्रू हुआ तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम लोग एक मैसेज दे देंगे, मैसेज रिटर्न कर देंगे। क्या मैसेज होगा वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ अभी। ओके, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, केवल सिंपली हमको मैसेज ही तो थ्रो करवाना है। तो ये हो गया एंड ये हो गया, आई थिंक ये चलता। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली मैसेज में क्या, हाँ सबसे पहले तो ये चेंज कर देते हैं। अब अगर यूजर सही है, यूजर का पासवर्ड, तो हम 200 स्टेटस कोड डालेंगे एंड यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम लोग कह देंगे यू आर लॉग लॉग्ड इन। ठीक है, लॉग्ड इन, यू आर लॉग्ड इन कर देंगे, और एल्स एल्स अगर पासवर्ड गलत है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मैसेज जो है वो उसमें 500 का कोड शो करवा देंगे, और यहाँ पे 500 का कोड, स्टेटस कोड 500 कर देंगे, एंड यहाँ पे योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, योर पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, ये पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। अब इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको टेस्ट कैसे करेंगे, सिंपली चलते हैं एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। ओके, थंडर क्लाइंट में जाते हैं और इसको हम ओपन कर लें। इसको सिंपली क्या करता हूँ, मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको डबल टैप करेंगे, डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इसको डुप्लीकेट किया मैंने और इसको ओपन किया, एंड सिंपली यहाँ से नाम वाला जो नेम वाला ये सिस्टम है इसको हटा देंगे, एंड ये हटा दिए, और यहाँ पे ओके, अभी तो हमने यहाँ कंट्रोलर तो बना लिया, बट लॉगिन के लिए हमने राउट तो बनाया ही नहीं। तो सिंपली चलते हैं अपने ब्लॉग राउट पे नहीं, यूजर राउट पे। ठीक है, एंड यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं और राउट, यूजर राउट डॉट पोस्ट, एंड यहाँ पर इस राउट का नाम क्या होगा, लॉग इन। ठीक है, लॉग इन कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे यूजर राउट, एंड इसका हमने नाम क्या दिया था,
इसका नाम हमने लॉगिन, सिंपली लॉगिन दे दिया था, यूजर लॉगिन कर देता हूँ मैं इसको। एंड यू जो होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। एंड यहाँ चलते हैं और फिर से इसको यूजर लॉगिन, ठीक है, ये मिल गया इसको। और कनेक्ट हो गया हमारा 5000 से। और सिंपली यहाँ चलते हैं और ये हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, अब लॉगिन वाले राउट में जाएंगे, लॉगिन एंड सिंपली यू आर लॉग्ड इन, ठीक है, 200 स्टेटस कोड और यू आर लॉग्ड इन, क्योंकि हमारा पासवर्ड तो पहले से ही हम लिखा था, यही पासवर्ड क्रिएट, इसी पासवर्ड का यूज करके हम लोगों ने अपना ये वाला अकाउंट बनाया था। अब मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड गलत कर देता हूँ और पासवर्ड में थोड़ी सी चेंज कर दिया मैंने, 0 की जगह 1 कर दिया। और देखिए इंटरनल सर्वर एरर, मतलब 500 जो होता है वो इंटरनल सर्वर एरर के लिए होता है, लेकिन ठीक है हम लोग अभी ऐसे यूज कर ले रहे हैं। और जब इसको एक्चुअल अगर हमको डिप्लॉय वगैरह करना रहेगा तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख के डिप्लॉय करेंगे कि कौन सा स्टेटस कोड कब शो करवाते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड गलत किया मैंने, यहाँ पे योर पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। एंड इसको पासवर्ड सही किया बट अकाउंट गड़बड़ कर दिया। अकाउंट में यहाँ कुछ लिख दिया, तो यू हैव नो अकाउंट येट, गो साइन अप पेज, ठीक है। तो हमारा लॉगिन पेज, लॉगिन और साइन अप की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं और सारी चीज़ें मस्त एकदम वर्क कर रही हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमारा एक काम हमको बचा है कि जब कोई ब्लॉग हम क्रिएट करें, तो यहाँ से जब ब्लॉग क्रिएट करें, कोई भी ब्लॉग क्रिएट करें, कहाँ गया ब्लॉग कंट्रोलर, तो ये किसी यूजर के अंदर जाके नहीं स्टोर हो रहा है, ये सिंपली एक अपना अलग ही है, सब कुछ उसमें स्टोर हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि जब हम यूजर, अच्छा एक मैं एक और राउट बना देता हूँ, एक राउट अभी और बचा रह गया। सारे यूजर्स गेट करने के लिए, जितने भी यूजर्स हमारे पास हैं उन सभी यूजर्स को गेट करने के लिए हमको एक ब्लॉग, एक एक राउट बनाना होगा। तो उसके लिए सिंपली एक्सपोर्ट const and get all user, ठीक है। get all user में async, async और फिर request and response एंड फिर next, next ओके, next, ठीक है, एरो फंक्शन और फिर ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हमको अपने जितने भी हमारे पास यूजर हैं सब यूजर चाहिए हमको। तो लेट कर लेंगे, लेट ऑल यूजर, ठीक है, लेट ऑल यूजर, या फिर लेट करें या फिर इसको कॉन्स्ट कर देते हैं, कॉन्स्ट ऑल यूजर इक्वल टू अवेट, अवेट करवा लेंगे और फिर इस यूजर मॉडल से हम जितने भी हमारे पास यूजर हैं सबको गेट कर लेंगे, ठीक है। यूजर मॉडल डॉट फाइंड एंड, अब ये हमारे सारे यूजर हमको मिल गए और इसको रिस्पॉन्स में शो करवा देते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड हमारा स्टेटस कोड क्या रहने वाला है 200, और फिर डॉट जेसन फॉर्मेट में हमको डाटा भेज देना, ठीक है। एंड जेसन फॉर्मेट और फिर उसके अंदर ऑल यूजर्स, ये हो गया। और सिंपली अब इसके लिए हम राउट बना देते हैं एक गेट ऑल यूजर के लिए, इसको सबसे ऊपर बनाते हैं, यूजर राउट डॉट गेट मेथड का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। और फिर सिंपली इनिशियल जो हमारा राउट रहेगा वो ऑल ऑल यूजर, जितने हमारे पास यूजर हैं सबके लिए रहेगा, जितने यूजर हैं सब सब हमको इनिशियल राउट पे देखेंगे हमारे यूजर वाले राउट पे, ठीक है। तो गेट गेट ऑल यूजर, ठीक है, ये हो गया। और हम यहाँ पे चलते हैं, एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, गेट रिक्वेस्ट एंड यहाँ से इसके एंड पॉइंट्स को कॉपी करते हैं, यहाँ पे ले आके रख देते हैं और सिंपली लॉगिन को हटा देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया यूजर का इनिशियल राउट और फिर इस पे पोस्ट, मतलब इस पे हिट करते हैं
तो हमारे जितने यूजर्स थे हमको वो मिल गए, ठीक है। जितने भी यूजर्स थे वो हमको मिल गए, ठीक है। अब क्या करना है, अभी देखिए क्या हो रहा है कि जितने भी यूजर ऑल यूजर हैं, ऑल यूजर के अंदर हमारा ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह सारी ये चीज, ये वाला जो अकाउंट है वो मैं बिगक्रिप्ट यूज करने के पहले ही इस यूजर को क्रिएट किया था। तो इसलिए इसका पासवर्ड डायरेक्टली दिख रहा है, बाकी सभी का आप देख रहे होंगे कि इनक्रिप्टेड है पासवर्ड, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे यूजर का आईडी दिख रही है, नेम दिख रहा है, ईमेल दिख रहा है, पासवर्ड दिख रहा है, बट हमको इसमें ब्लॉग नहीं दिख रहे हैं कि हमारा जो जितने हमारे ब्लॉग हैं, मतलब कि कौन सा, मतलब एक यूजर कितने ब्लॉग लिखा है, और वो ब्लॉग हमको अपने इस यूजर में दिखाना है। तो हम इस यूजर का यूजर मॉडल जो हमारा है, यूजर मॉडल कहाँ पर है, इसमें अब हम कुछ चेंजिंग करेंगे और फिर अपने ब्लॉग को इस पर्टिकुलर एक यूजर के अंदर दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ ना कि अभी के लिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें जो बची हुई चीज़ें हैं वो देखेंगे, और इसको अब जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, और बनाते रहिए कुछ ना कुछ।